नमस्कार। आज की वीडियो में आपका सबका स्वागत। आज अब क्लासेस अपने पास एमकॉम बीएसटी फाइनल पेपर 7 मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑडिट। माय सेल्फ डॉक्टर आर के नागरवाल। आज अपन जो टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान हिंदी में, और इसमें पहले अपने दो लेक्चर हो चुके हैं पहले। आज जो है अपने पास है कि व्यवसाय को क्रय करने के विचार से अनुसंधान। अगर किसी बिजनेस को क्रय करना है या परचेज करना है तो उसके बारे में क्या मार्गदर्शन को, क्या रूपरेखा और क्या उसका डिसीजन लेना है, तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसमें मेन इंपॉर्टेंट ये देखना है कि किसी बिजनेस को क्रय करना है तो उसके फ्यूचर प्लान के अकॉर्डिंग उसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है और उसकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है, और उसका परचेज जो भी अपन क्रय प्रतिफल है उसके अकॉर्डिंग उसका वैल्यूएशन किस प्रकार से करेंगे। तो मेन चीज़ इसमें ये देखना है कि किसी बिजनेस को क्रय करने के लिए किसी चालू व्यवसाय को क्रय करने का निर्णय एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है। बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है। ऐसे निर्णय में तनिक भी भूल लाखों रुपए का नुकसान कर सकती है। अगर आपने उसका फ्यूचर और उसका बैक लेके जो कि नहीं देखे, अकाउंट्स का विश्लेषण नहीं किया, तो काफ़ी हानि का सामना उठाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसको अगर किसी भी व्यवसाय को परचेज करना है तो उसको उस पर काफ़ी विचार और काफ़ी डिसीजन की आवश्यकता है। तो ऐसी इस प्रकार से जब कोई व्यवसाय किसी व्यवसाय को अगर क्रय करना चाहता है तो 3 चीज़ों का एक महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। किस प्रकार से कि उसकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है, उससे अर्निंग कितना होगा, उसकी कैपेसिटी का विश्लेषण किस प्रकार से करेंगे। और सेकंड है उसका जो अर्निंग का मतलब है उपार्जित क्षमता हिंदी में। और देन सेकंड है क्रय प्रतिफल, परचेस कंसिडरेशन किस प्रकार से होगा। और थर्ड इसमें अदर रिलेटेड मेथड, उसको किस प्रकार से अपन इस मेथड जो है उसको किस प्रकार से उसका सोल्व करना, ये सब देखना पड़ेगा इसमें। तो फर्स्ट अर्निंग कैपेसिटी है, तो अर्निंग कैपेसिटी का विश्लेषण किस प्रकार करेंगे, तो ये देखना है कि अपन जो व्यक्ति किसी चालू व्यवसाय को खरीदता है, यानी करंट में अगर आप कोई व्यवसाय खरीद रहे हैं तो उसके द्वारा लगाए जाने वाले धन के में भविष्य में एक अच्छी आय मिलती है। माना सबका उद्देश्य होता है कि अगर मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ तो उससे ये कि किस प्रकार का उसको लाभ मिलेगा। ये संभावना उस व्यवसाय की उपार्जन क्षमता में निर्भर करती है। यदि खरीदे जाने वाले व्यवसाय की उपार्जन क्षमता के संबंध में जांच बहुत महत्वपूर्ण है और लेखापाल को इसके लिए निम्न प्रकार के कार्य अपनाने पड़ते हैं। पहला कौन सा है, जो लेखापाल है उसको किस प्रकार से कार्य करना पड़ता है। तो फर्स्ट उसमें है अपने पास है पहला कार्य उसमें दे रखा है कि अर्निंग कैपेसिटी वाले में कि परचेज को किस प्रकार से करना है। और सेकंड जो 3 थे उनमें फर्स्ट वाला पॉइंट अपने पास है, फर्स्ट पॉइंट है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका किस प्रकार से वैल्यूएशन करना है, उसका केंद्र बिंदु क्या है, और उस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का विश्लेषण किस प्रकार से हुआ है, और पिछले 5 साल के जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और ट्रेडिंग अकाउंट है उनका विश्लेषण ढंग से होना चाहिए, उनका सही प्रकार से तैयार होना चाहिए, ताकि जो भी कंक्लूजन निकल के आए, जो भी डिसीजन निकल के आए, वो उस व्यवसाय की बेनिफिट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसका जो सेकंड पॉइंट है कि व्यवसाय जो व्यापार खाते हैं उनके आइटम कौन कौन से हैं, कि आइटम इसमें मतलब फर्स्ट है टर्नओवर, माने विक्रय। विक्रय क्या है कि लेखापाल को परीक्षण जांच टेस्ट चेकिंग के आधार पर विक्रय संबंधी व्यवहारों का प्रमाण करना चाहिए। विशेष रूप से उसे पिछले 2 वर्षों के विक्रय की जांच करके देखना चाहिए कि व्यवसाय के स्वामी ने विक्रय को कृत्रिम रूप से बढ़ाने का प्रयास तो नहीं किया। यानी कभी कभी कुछ होता है कि कुछ फर्जी डेटा दिखा के आप सेल्स को बढ़ा सकते हो जिससे कि वो प्रॉफिट अधिक दिखाए। तो ये सब चीज़ आपको देखना चाहिए कि जो भी चीज़ हो रही है वो लीगली है या उसको सही व्यवहार के अकॉर्डिंग रखा गया है। क्योंकि जब व्यवसाय के स्वामी ने के मस्तिष्क में व्यवसाय को बेचने का विचार आया हो तो संभव है कि उसके पश्चात उसने लाभों को बढ़ाकर दिखाया हो। नेचुरल है, अगर उसके दिमाग में आ गया कि मुझे बिजनेस बेचना है तो वो क्या करेगा, उस लाभ को बेचे वो कृत्रिम लाभ बढ़ाएगा। पिछले कुछ वर्षों से बिक्री के मद में अत्यधिक उतार चढ़ाव आए तो ये लेखापाल को उसके कारणों की जांच करनी चाहिए, और यदि इन कारणों का विश्लेषण भी करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये जो अप एंड डाउन है ये क्यों है और रीज़न क्या है इसका, ये सारी चीज़ देखनी चाहिए। सेकंड है अपने क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किस प्रकार से कर सकता है, क्लोजिंग स्टॉक में कौन कौन सा आइटम है
और आइटम किस प्रकार से रखा हुआ है, और वो क्लोजिंग स्टॉक वास्तव में जो आइटम दिखाया है, जो उसकी एंट्री है, वो वास्तव में उस क्लोजिंग स्टॉक में आइटम है या कोई फर्जी आइटम तो नहीं है, या नाम मात्र तो नहीं। ये सब चीज़ में देखनी चाहिए हमको और उसका विश्लेषण करना चाहिए। इसको ध्यान में रखते ही और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू वेरीफाई करना चाहिए। सेकंड क्या है, इसका इसका थर्ड पॉइंट है परचेज। परचेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो माल परचेज कर रहे हो, जो मटेरियल आप कहीं से परचेज कर रहे हो, उसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या आप जो माल परचेज कर रहे हो, उसका मेन ऑब्जेक्टिव लागत तो बढ़ाना ही नहीं है कि आपने कॉस्ट बढ़ा दी, माल को एक स्थान से दूसरी तरफ को शो कर रहे हो। और ये भी देखना कि इनवॉइस जो डेटा है, जो इनवॉइस बिल है, उसके आधार पर देखना कि एक्चुअल में आपने माल तो परचेज करा है ना, ये माल ही परचेज नहीं है और आपने फर्जी बिल लगा दी हो। तो लेखापाल को ये भी देखना चाहिए कि जो आप बिल लगा रहे हो और जो बिल सबमिट कर रहे हो, उसमें रजिस्टर में एंट्री है, स्टॉक एंट्री सॉरी परचेज रजिस्टर में, क्रय रजिस्टर में, तो उसका सही प्रकार से आपने विश्लेषण किया है नहीं किया। देन उसके बाद ये भी देखना चाहिए कि जो वेजेस और अदर एक्सपेंसेस है, कि जो मजदूरी है, मजदूरी का लेखा जोखा सही प्रकार से किया है या फर्जी तो नहीं है, जिस प्रकार से काफ़ी होता। इसलिए देखना चाहिए कि व्यापार खाते में दिखाई गई मजदूरी अन्य मदों को भी लेखापाल की जांच करनी चाहिए, कि देखना चाहिए कि चाहे व्यक्तिगत रूप से इन खर्चों का भुगतान करके व्यवसाय के स्वामी ने लाभ तो नहीं बढ़ा दिया है, माना ऑटोमेटिक उसने कहीं खर्चा होने और खर्चा दिखा दिया। देन एक इसके बाद ये देखना कि लास्ट पॉइंट इसमें क्लोजिंग स्टॉक एंड द ग्रॉस प्रॉफिट, कि सॉरी क्लोजिंग सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट में किस प्रकार से आप उसका विश्लेषण करोगे। तो जो चीज़ अपने पास दिखाई गई है कि तैयार करते देखनी चाहिए कि पिछले वर्षों में जो भी आप सेल्स किए है, ये ग्रॉस प्रॉफिट बताए और नाम मात्र तो नहीं है, ये उसको बढ़ा चढ़ा के तुम दिखाया है। तो इसमें कहने का मतलब है, आज जो अपने ये टॉपिक है, इसका जो कि किसी व्यवसाय को परचेज करना है, इसकी मुख्य रूपरेखा क्या है, इसकी मुख्य रूपरेखा के आधार पर ये कि आप किसी व्यवसाय को परचेज करना चाहते हो तो नेचुरल है। उसके बारे में तीन चीज़ आपको देखना चाहिए, अर्निंग पॉइंट क्या है, अर्निंग कैपेसिटी क्या है, तो उसके उपार्जन क्षमता क्या है, क्रय प्रतिफल क्या है, और अदर संबंधित मामले क्या है। तो इन तीनों पॉइंटों का विश्लेषण करने के बाद ही आप इस में इस विचार पर पहुँचते हो, इसका किस प्रकार से सही आंकलन किया जाए या नहीं। तो ये भी देखना है कि जो कैपेसिटी और इन कैपेसिटियों को किस प्रकार से आपने विश्लेषण किया है। अर्निंग जो कैपेसिटी है, उसके अपने अपने पॉइंट थे। फर्स्ट पॉइंट अपने पास था टर्नओवर सेल्स, सेकंड का जो टर्नओवर किस हिसाब से हुआ, अंतिम स्टॉक परचेज और अदर वेजेस एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक। तो इन आधारों पर इन पॉइंटों को विश्लेषण करके देखना चाहिए। आज का इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।